हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तीनों टॉपिक एक फ्लो में चलते हैं। सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन, फिर मार्केट टारगेटिंग और फिर मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ बायर सेलर मिलते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं फॉर कंसिडरेशन इन्वॉल्विंग मनी, पैसों के लिए। मार्केट सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है तोड़ देना, टुकड़े कर देना, डिवाइड कर देना किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में, पार्ट्स में। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब हुआ मार्केट को डिवाइड कर देना छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मार्केट में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी होने की वजह से पॉसिबल नहीं होता सेलर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो हर चीज़ की डिमांड फुलफ़िल कर सके। इसलिए वो क्या करता है, एक लिमिटेड सेक्शन में डील करता है अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें कौन से वाले मार्केट को हमें कैप्चर करना है। इसकी वजह से तो हमारा पता होना चाहिए कि मार्केट को पहले डिवाइड करना ज़रूरी है। छोटे छोटे हिस्सों में से बांट दो, फिर वो वाला हिस्सा चुनो जो तुमको ज़्यादा सूटेबल लगता है, जिसमें तुम्हें लगता है हम अच्छा कर सकते हैं, हम प्रॉफिट्स अच्छा कमा सकते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो मार्केट है वो होमोजीनियस नहीं होता। फिर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि लोगों की अलग नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, और मार्केटर सारे कस्टमर्स की ज़रूरतों को फुलफ़िल नहीं कर सकता। अगर हम फैब्रिक्स में देखें तो फैब्रिक्स में बहुत सारी वैरायटी होती है, नायलॉन, रेयॉन, सिंथेटिक, कॉटन, जूट, तो सिल्क। तो सबसे पहले क्या करा जाता है, किसी भी बेसिस पर मार्केट को डिवाइड किया जाता है। अब वो बेसिस कुछ भी हो सकता है, जैसे लोगों की इनकम एक बेस हो सकता है, या क्वालिटी स्टैंडर्ड एक बेस हो सकता है, लोगों का जेंडर भी एक बेस हो सकता है, और एज एज बता दिया मैंने। एज के अलावा उनके मार्क्स भी एक हो सकता है। तो इस तरह से हमारा मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन एक स्ट्रैटेजी है ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्योर। डिवाइड द मार्केट एंड कॉन्क्योर योर रिस्पेक्टिव मार्केट। अब इसके दो असम्पशंस होते हैं। सबसे पहले मार्केट हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट है। दूसरा, हर डिफरेंट सेगमेंट रिस्पॉन्ड भी डिफरेंटली ही करेगा। हर डिफरेंट सेगमेंट की डिमांड, उसकी सप्लाई, उसके प्राइस, उसकी जो भी नेसेसिटीज़ हैं, कंडीशंस हैं, वो सब डिफरेंट होंगी रिमेनिंग सेगमेंट से। ठीक है। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है? तो अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए अच्छे से हमारा सेगमेंटेशन होना ज़रूरी है। हम जितना ज़्यादा सेगमेंटेशन करते हैं उतना ज़्यादा हमें क्लैरिटी आती है कि हमारा मार्केट बेसिकली है कौन सा, जिसमें हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। रिसोर्सेज हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं विदाउट वेस्टेज। कंपटीशन में भी हम डील कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा होता है ना, अगर हम एक वैरायटी में सोचो कि जो हमें खाना बनाना है सपोज़, तो खाना अगर एक ही टाइप का खाना होगा तो हम ज़्यादा बना लेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और कॉस्ट भी हमको कम आएगी, टाइम भी कम लगेगा, और दिमाग भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा उस चीज़ में। पर अगर मैं कहूँ कि थोड़ी थोड़ी सारी डिशेज़ हमको तैयार करनी है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें टाइम भी लगेगा, एफ़र्ट ज़्यादा लगेंगे, तो हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी ना। तो जब हम एक ही चीज़ को रिपीटेडली करेंगे, एक ही चीज़ में डील करेंगे, तो उससे स्पेशलाइजेशन भी आता है, कॉस्ट भी कम होती है ना, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम हम अकॉर्डिंगली बना पाएंगे, क्योंकि हर सेगमेंट के लिए एक ही मार्केटिंग प्रोग्राम यूज़ नहीं हो सकता। हर सेगमेंट के लिए एक अलग मार्केटिंग प्रोग्राम होता है। मार्केट सेगमेंटेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया या बेस हो सकता है?